तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पर थी। अब भारत का बॉयकॉट उसकी घुटन और बढ़ाने लगा है। रॉयटर्स के एक पोल के अनुसार 2025 के पहले 3 महीनों में तुर्की की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.3% रहने का अनुमान है और पूरे साल के लिए ये 3% रह सकती है। भारत में तुर्की के सामानों और सेवाओं का बहिष्कार बढ़ गया है। ये तुर्की के आर्थिक संकट को और गहरा कर सकता है। भारत और तुर्की के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करना है। भारत में लोग और कारोबार दोनों ही तुर्की से सारे संबंध तोड़ने की मांग कर रहे हैं। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने के आसार है। भारत ने तुर्की के साथ एक बड़ा जहाज बनाने का सौदा रद्द कर दिया है और इसके अलावा कई अन्य आर्थिक कदम भी उठाए हैं। भारत के लोग तुर्की के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और वहां जाने से बच रहे हैं। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति और भी खराब हुई है। तुर्की ने भारत को नहीं मनाया तो उसका दिवाला निकलना तय है। उस पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। इंडियन ब्रांड एक्टिविटी फाउंडेशन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने तुर्की से 3.78 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया था। अब भारत सरकार ने तुर्की के कॉन्ट्रैक्टर के साथ 2.3 बिलियन डॉलर का जहाज बनाने का सौदा रद्द कर दिया है। इससे पता चलता है कि राजनीतिक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सेलेबी एविएशन जैसी तुर्की की कंपनियां जो भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर काम करती है, उन्हें अब भारतीय या अन्य दूसरे कंपनियों से बदला जा सकता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मार्च 2025 में महंगाई दर 38.01% थी, जो पिछले साल 75% से कम है। लेकिन लोगों का भरोसा अभी भी कम है। आम लोगों और जानकारों का कहना है कि असली महंगाई दर इससे कहीं ज्यादा है। तुर्की की आर्थिक स्थिति राष्ट्रपति एर्दोगन की गलत नीतियों के कारण और भी खराब हो गई है। उन्होंने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, सरकारी खर्च कम नहीं किया और अपने दोस्तों को ही बड़े प्रोजेक्ट दे दिए। इससे तुर्की के पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया और सरकारी खजाना भी खाली हो गया। तुर्की की करेंसी लीरा लगातार गिरती जा रही है। मई 2025 में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लीरा की कीमत 38.7 तक गिर गई। फिर मार्च में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद लीरा की कीमत और गिरकर 40 प्रति डॉलर हो गई। कुल मिलाकर तुर्की की आर्थिक हालत बहुत बुरी हो गई है। राजनीतिक अस्थिरता और निवेशकों के घटते भरोसे के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी तुर्की की रेटिंग घटा दी है। मूडीज, एस&पी और फिच ने तुर्की की सोवेरेन रेटिंग को जंक स्टेटस यानी खराब स्थिति के करीब कर दिया है। उनका कहना है कि डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है, विदेशी निवेश बहुत कम हो गया है और बाहर देश की कंपनियां तुर्की के बाजार में निवेश करने से हिचकिचा रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक भारत के बहिष्कार से तुर्की का फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। इस वजह से तुर्की के बाजार में नई चीजें लाने की ताकत भी कम हो जाएगी। साथ ही तुर्की की कमजोर आर्थिक हालत को सुधारना और भी मुश्किल हो जाएगा। एर्दोगन शायद पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर तुर्की के आम लोगों पर पड़ रहा है। उनके लिए भोजन, ईंधन और घर जैसी बुनियादी चीजें भी महंगी होती जा रही है। जब तक तुर्की अपना रुख नहीं बदलता और अपनी विदेश और आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार नहीं करता, तब तक भारत के साथ टकराव उसे फाइनेंशियल और राजनीतिक दलदल में धकेल सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में है और भारत के बहिष्कार ने स्थिति को और खराब कर दिया है।
राजनीतिक अस्थिरता, गलत नीतियाँ और विदेशी निवेश की कमी तुर्की की आर्थिक हालत को और खराब कर रही है। भारत के आर्थिक कदमों से तुर्की का फॉरेक्स रिजर्व भी घट रहा है, जिससे बाजार में नई चीजें लाना मुश्किल हो गया है। अगर तुर्की अपनी विदेश नीतियाँ और आर्थिक रणनीतियों में बदलाव नहीं करता है तो ये उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक संकट को और बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।